नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस पीएनबी के अंदर जो सब स्टाफ से क्लरिकल के अंदर जो स्टूडेंट पिछले साल फेल हुए हैं, उनका क्या रीज़न है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इंग्लिश ने ही उन सब लोगों को डुबोया है। जब जैसे हमने बहुत सारे कैंडिडेट से बात की तो पता लगा कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसका सिलेबस जो है किसी को भी नहीं पता, क्या आने वाला है, कहाँ से पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ से इसके शॉर्टकट मिलेंगे, कहाँ इसकी क्लासेस मिलेगी, कौन से चैनल से और किससे पढ़ना चाहिए और क्या सिलेबस आएगा। किसी को कुछ नहीं पता। सब बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, कोशिश किए जा रहे हैं अपने बेस पे। तो आज बैंकर्स लाइफलाइन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया है। अगर आप इस जो क्लास को देखते हैं, तो देखिए आपके 20 मार्क्स प्लस हो जाएँगे एग्ज़ाम के अंदर और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें पता लग सकें। देखिए, ये जो हम आज जो टीएनबी के सब स्टाफ से क्लेरिकल का सिलेबस देखेंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस है, क्या इसका रोड मैप होना चाहिए और क्या सक्सेस स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनानी है ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसके अंदर ले पाएँ। देखिए, पिछली बार का एक स्टूडेंट का ये रिज़ल्ट है, आपका इस तरीके से रिज़ल्ट आता है कि मार्क्स जो है आपके, जैसा कि मैंने आपको आपकी जो नोटिफ़िकेशन आई थी, उस वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया है ये, कि आपके 100 मार्क्स होते हैं और उसको जो उसकी वेटेज होती है 95, यानी आपके 100 को 0.95 से करें तो 100 की वेटेज कितनी है? 95। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ने इस 100 में से ऑब्टेन की 71, लेकिन इसको 71 नहीं माना गया क्योंकि उसकी जो वेटेज कितनी थी 95 की, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 67.45। और उस स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की हुई थी तो 5 नंबर में से 5 नंबर ही ऑब्टेन किए उसने ग्रेजुएशन के। तो इस तरीके से टोटल नंबर 100 में से उसको मिले 72.45 और उसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों, बहुत ही निराशाजनक रहा, नॉट क्वालीफाई इन मेरिट। क्योंकि जो मेरिट थी वो आपको कितनी थी? 76। क्या थी दोस्तों? 76 जो है उसकी मेरिट थी, लेकिन आपको मिले कितने? 72। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, मैं उस कैंडिडेट के हिसाब से समझा रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। मैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी ये बातें समझा रहा हूँ। अगर आपको स्लो लग रही है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। बाकी मेरी किसी भी बात को आप स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर एक बात आपको जो है 20 प्लस मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो प्रमोशन एग्जाम जो है आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का और उसके अंदर उसका वेटेज कितना है? 95। बाकी 5 नंबर कहाँ गए? ग्रेजुएशन के। तो इस तरीके से ये है मैक्सिमम मार्क, ये है जो उस कैंडिडेट ने ऑब्टेन की, यानी 100 में से 71 आए उसके और उसको वेटेज मिलने के बाद जो कितना हुआ? 67.45 माना गया। ग्रेजुएशन के 5 में से 5 नंबर तो 67 और 5 72.45, लेकिन इस कैंडिडेट ने मेरिट में क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि 76 की मेरिट थी और वो क्या हो गया दोस्तों? फेल हो गया। सॉरी फॉर हिम। नेक्स्ट, अब मेरे एक दूसरे स्टूडेंट से मिले जिन्होंने क्या किया कि रिटन टेस्ट के अंदर 100 में से जिन्हें नंबर ऑब्टेन किए 78, तो इसका 95 पर जो वेटेज था दैट इज 74.10 और उसकी भी ग्रेजुएशन की हुई थी तो 5 में से कितने ऑब्टेन किए? 5। इस तरीके से इस स्टूडेंट ने 79.10 ऑब्टेन किए और इसका रिजल्ट आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्वालिफाई इन मेरिट और घर में खुशियां छा गई। तो यहाँ पे जो है ये कैंडिडेट बहुत ही खुश हो गया दोस्तों। तो मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोग भी इस मेरिट को क्वालिफाई करें, क्योंकि आज जो फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर इसको आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आप जो है बेहतरीन से जो है मेरिट को क्वालिफाई कर पाएंगे और मैं तो ये कहता हूँ आप जो है रैंक भी जो है लेके आएंगे अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं।
तो आज की जो स्ट्रेटजी है दोस्तों वो स्पेशल इंग्लिश को लेके है, जिसके बारे में कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा डाउट रहता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो होता है रोड मैप। आपको पहले पीछे देखना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो गोल्ड माइन होती है हमारी। तो आइए 2024 के देखते हैं, 15 से 17 नंबर की इंग्लिश आई थी, जिसमें आपके क्या आए थे? क्लोज टेस्ट, टेस्ट्स आते थे पहले, और पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेल चेक एंड एरर करेक्शन और वोकेबलरी, डिटरमाइनर्स। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे पैराग्राफ जो है आता था पहले, जो है यहाँ पे क्या आता था? पैराग्राफ आता था। तो अभी जो है क्लोज टेस्ट आने लग गए हैं, तो इसको पहले पैराग्राफ आता था। 2024 में पैराग्राफ आया था, अनसीन पेसेज आया था यहाँ पे। स्पेल चेक के क्वेश्चन आए थे, पार्ट ऑफ स्पीच, एरर करेक्शन, वोकेबलरी, डिटरमाइनर्स। तो इस तरीके से 15 से 17 नंबर का आपका 2024 में आया हुआ था। उससे पहले की अगर बात करें 2023 के अंदर, तो वहाँ पे अनसीन पेसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखिए, पहले क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो रहता था। धीरे-धीरे करके बैंक ने जो है इसका लेवल आईबीपीएस आने से थोड़ा-सा बढ़ता जाता है हर बार। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, 2025 में क्या आया था, अब हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। धीरे-धीरे आईबीपीएस अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, तो हम भी उसके हिसाब से स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे। 2025 का डिस्कशन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमने 2026 में किस तरीके से तैयारी करनी है। आइए, 2025 में जो 15 क्वेश्चन आए थे, एक-एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सारी वीडियो ढूँढ लीजिएगा, कहीं आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कल की मेरी एक वीडियो इंग्लिश के बारे में आएगी, उसमें मैं आपको पिछले साल पूछे गए ये 15 के 15 क्वेश्चन कौन से आए थे, इसके बारे में बताऊँगा। आइए आज हम जो है इसकी कंपोज़िशन देखते हैं। इसमें लास्ट ईयर जो है 2025 में जो क्वेश्चन आए थे, क्लोज़ टेस्ट के 5 क्वेश्चन। सेकंड, पैराजम्बल आया था 1 क्वेश्चन। फिलर्स, सूटेबल वर्ड इन द सेंटेंस, सूटेबल वर्ड कौन से होते हैं, ये आया था। एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन आए थे, और एंटोनिम सिनोनिम के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। सिनोनिम पूछे गए थे, और स्पेलिंग मिस्टेक के 3 क्वेश्चन आए थे। इस तरीके से 5 और 2 7 और 2 9, 10 और 5 15, इस तरीके से पूरे के पूरे 15 नंबर बनते हैं। कल जो एक शॉर्ट क्लास होने वाली है, उसमें मैं 2025 का जो इंग्लिश का पेपर था, वो कल मैं सोल्व करवाऊँगा। तो एक तो आप एग्ज़ैक्ट पेपर से रूबरू हो पाएँगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, मैं वो सेम पेपर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और आइए और देखते हैं। आपको 9 फरवरी 2025 को लास्ट ईयर जो है एग्ज़ाम हुआ था ये, और इस बार की डेट अनाउंस हो चुकी है। इस बार जो है आपका जनवरी के लास्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम है, और इसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते हैं। यानी आपको जो आंसर देना है, उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। प्रीवियस ईयरों में बात करें और पहले की बात करें, तो पहले 4 ऑप्शन आते थे, अभी 5 ऑप्शन आते हैं। तो वहाँ पे और ज़्यादा जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आपको जो है इसकी इंग्लिश की क्लासेस मंडे से जो है हमारी इंग्लिश की फ्री क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। बैंकर्स लाइफलाइन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ की कोई भी इंग्लिश की क्लास आप मिस ना कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, 15 से 20 नंबर की, 15 मिनिमम है, 20 नंबर मैक्सिमम है, इसकी इंग्लिश आने वाली है आपको, और आपको इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी से इतने जो आपको शॉर्टकट आपको बताए जाएँगे, क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तमाम बातें आपको जो है, हम मंडे से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है, तो मैं आप लोगों को हमारी जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है, वो स्पेशल इंग्लिश की जो एक्सपीरियंस फैकल्टी जिसका लास्ट 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आपको जो है ये करवाएँगे। और इसमें जो 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और इसमें 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइम मिलता है। देखिए दोस्तों, आपको क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, इसके अंदर आपको स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए। मैं बीच में आपसे डिस्कस कर दूँ 2026 में हमारी क्या स्ट्रेटजी है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूँ। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत टफ होते हैं।
इनमें पहले टाइम वेस्ट देखिए मैं आपको ऑल ओवर पेपर की बात बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। उन पे पहले टाइम वेस्ट नहीं करना आता है। जो आता है उसको सबसे पहले करो। क्योंकि देखिए आईबीपीएस भी जानता है कि आप क्वेश्चन टफ जो होता है उसमें अटक जाओगे, आपका टाइम चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते सबसे पहले फटाफट जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो फटाक से करिए आप। जो टफ है उस पे बाद में टाइम लगाएँगे, स्टार्टिंग में उस पे टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है। आईबीपीएस चाहता है आप टाइम वेस्ट करें, तो उसमें जो है आपको सेकंड बात, आपको टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर पेपर टफ आ गया तो और ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि आपके लिए अकेले के लिए टफ नहीं है पेपर, सबके लिए टफ होता है। अगर वो टफ आया तो सबके लिए टफ है, ईज़ी आया तो क्योंकि आप तो बैंकर्स लाइफ बेंच की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी इसका मतलब बहुत अच्छी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगली बात मैं आप लोगों को ये बताने वाला था, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं या फिर बड़े नज़दीक होते हैं, तो कई बार आपका फ़ायदा भी हो जाता है। और अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन जो आपकी कट ऑफ जो है वो भी फिर कम रहती है। तो आपका आपके लिए टफ है तो औरों के लिए भी टफ है, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको जो है क्या करना है अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम के अंदर। आपको क्या करना है बेस्ट देना है। उसमें क्या होता है ऑप्शन आते हैं आपके, तो आपको हर एक क्वेश्चन पे टिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे जो है क्लिक करना होता है। तो ऊपर राइट साइड राइट कॉर्नर जो होता है वहाँ पे ग्रीन से कलर में क्वेश्चन होते रहेंगे। ग्रीन वाले होते हैं इसका मतलब वो आपने कर दिए। ठीक है? तो टाइम जैसे ही आपका खत्म होगा सबमिट करो, नहीं तो वो अपने आप जैसे ही आपके 120 मिनट हो जाएँगे, बेशक आप किसी भी क्वेश्चन पे हो, आपका पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं सेव या सबमिट नहीं किया। तो आपका मैसेज आ जाएगा योर एग्ज़ाम हैज़ बीन सबमिटेड और फिर आपका फीडबैक का ऑप्शन आ जाता है लास्ट के अंदर। तो आपको प्रॉब्लम में जो टेंशन लेने की ज़रूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बैंकर्स लाइफ़लाइन से जुड़ गए हैं मतलब आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। आइए, अब हम रोड मैप 2026 की हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोज़ टेस्ट करेंगे दोस्तों, क्लोज़ टेस्ट करेंगे और स्पेल चेक की भी करेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चन करेंगे, एरर करेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, वोकैब्युलरी करेंगे, डिटरमाइनर्स करेंगे और जो है दोस्तों अनसीन पेसेज क्योंकि अनसीन पेसेज करना इसलिए ज़रूरी है कहीं दोबारा लौट के ना आ जाए, ठीक है? एंटोनिम, सिनोनिम करेंगे और भी जो है हम अलग-अलग अपनी क्लासेस लेंगे। आपकी हमारी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको हर एक टॉपिक कराएगी। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टफ लेवल की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो लेवल की भी नहीं करनी है, हमें मीडियम लेवल की तैयारी करनी है। क्योंकि आप ये जो सबॉर्डिनेट से क्लेरिकल का है तो बहुत ज़्यादा हायर की आपसे उम्मीद भी वो नहीं करते हैं कि इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, फ्लुएंट होनी चाहिए, बट आपको मीडियम लेवल की तैयारी करनी है। इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको चूज़ द बेस्ट चैनल और 1 और 2 मेंटर। आपको जो है किसी भी चैनल से जो है आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमारा चैनल है और भी बहुत बेहतरीन चैनल है। आपको अगर ये देखना है कि कौन-सा चैनल आप चूज़ करें तो हमारी बैंक प्रमोशन की जो स्ट्रेटजी की वीडियो आप जो 10-15 मिनट की उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ भी बता देता हूँ। आपको उस चैनल को जॉइन करना है जिसकी भाषा आपको समझ आती हो, जो आपको आपके हिसाब से पढ़ाता हो, जो आपकी क्वेरी लेता हो, जो आपको टेंशन ना दे यानी कुल मिला के आपकी कोई क्वेरी छोड़े ही ना। उस चैनल से आप पढ़ें, किसी भी चैनल को कर सकते हैं, हमारे चैनल से करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। दूसरी बात 1 या 2 मेंटर, 1 या 2 क्यों बोले मैंने आपको, हो सकता है कि एक चैनल पे पूरी चीज़ कोई ना कराई गई हो, तो 2 मेंटर को अगर आप जॉइन कर लेंगे, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई चीज़ छूट ना पाएगी और आपको भी नहीं लगेगा कि कुछ छूटा है। और दूसरी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा नोट्स आजकल सर्कुलेट होते हैं दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम का टाइम है तो आप जो है 1 या 2 ही बेस्ट चूज़ कर लें, सिर्फ़ वहाँ से पढ़ें। और हमारी जो ट्रिपल 2 वाली सीरीज़ है उसको करना ना भूलें, वहाँ से जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी एक भी पार्ट आप ना छोड़ें ट्रिपल 2 वाली सीरीज़ का। और अगर वो आपको पसंद आ रही है तो उसका फीडबैक मुझे जो है हमारे चैनल हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप करके मुझे 9729741977 पे जो है आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। दूसरी बात, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका कर लेना किसी भी टॉपिक को कर लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना।
इंग्लिश के अंदर तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए हमारी इंग्लिश छूट चुकी होती है और वो आप बहुत कम ध्यान देते हैं। तो आपको जो है प्रैक्टिस इसकी करनी है। किस तरीके से करनी है आगे बताता हूँ। ट्राई टू रीड नोट्स इन इंग्लिश। आपको क्या करना है, आप जैसे कि प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, देखिए उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अंदर नोट्स पढ़ पा रहे हैं तो ये समझ लिया आप अच्छे लेवल पे हैं ऑलरेडी, ठीक है? घबराना नहीं है, क्योंकि आप एंकर लाइफलाइन के साथ। नेक्स्ट, डू क्विज ऑन गूगल। या तो आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, हमारे भी जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको जो प्रैक्टिस सेट में जो है जैसे-जैसे क्लासेस होंगी, साथ-साथ में आपको टेलीग्राम बैंकर्स लाइफलाइन 1 नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा। उसके अलावा आप जो यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, किसी के भी जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ आता हो। इसके अलावा गूगल के ऊपर भी बहुत सारे क्विज़, जैसे पैराजम्बल क्विज़ लिखिए आप, सेंटेंस एरर के क्विज़ लिखिए, तो वहाँ पे जो है 5 से 10 मिनट के क्विज़ेज़ आ जाते हैं, तो साथ के साथ आपको अपना रिज़ल्ट और लेवल भी बताया जाता है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ जो है ज़्यादा नहीं आपको, ये प्रैक्टिस के अंदर 10 एक मिनट आप लगा लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए पहली बार आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके 20 में से 2 ही नंबर आएँ। लेकिन धीरे-धीरे जब आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम आपको इतनी बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक जो है आपको बताएँगे इंग्लिश के अंदर। आप तो ये कहोगे कि सर इससे बढ़िया चैनल मैंने इंग्लिश के लिए देखा ही नहीं है। नेक्स्ट, फोकस ऑन मीडियम लेवल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था, आपको ऐसा ग्रेजुएशन की इंग्लिश नहीं पढ़नी है आपको। आपको ना ही तो ईज़ी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं पढ़नी है, 5th तक की नहीं पढ़नी है और ना ही बहुत ज़्यादा टफ ग्रेजुएशन लेवल की। आपको जो है सिर्फ़ 10th-12th लेवल तक की पढ़नी है और सारी चीज़ें जो है हम अपने इंग्लिश क्लासेस के अंदर आपको बताएँगे, जो मंडे से हमारी क्लास शुरू हो रही है। फर्स्ट क्लास जो है मंडे को रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है ये क्लैरिटी हो गई कि इंग्लिश में क्या सिलेबस आना है, पिछली बार क्या आए थे और अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो कल 2025 की जो इंग्लिश का पेपर आया था, उसको सोल्व करेंगे और ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।